नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। हमने लगभग सारी की सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट कर ली है और इसको भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये टूल भी हम आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये हमें क्या दिखाई दे, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, प्लस इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन और समझने की कोशिश करते हैं मूविंग एवरेज किस तरह हमारी ट्रेडिंग में बेनिफिशियल होंगे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमें देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सिस्टम पे और हम बात करने वाले हैं आज मूविंग एवरेजेज। जो ट्रेडर पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा मूविंग एवरेजेज क्या होते हैं। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। फिबोनाची भी, रिट्रेसमेंट भी आप लोग यूज करते होंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि हमें एज ए सपोर्ट एरिया या एज ए रेजिस्टेंस एरिया निकालने के लिए काम में लिए जाते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में जब हम स्टॉक की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले मूविंग एवरेजेस के द्वारा हम एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। इस एरिया के ऊपर आके भाव यदि अपना कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम देखेंगे कि जो ट्रेंड हमारा पीछे से चला आ रहा है और वो कंटिन्यू रहने वाला है, और इस जो पीछे से चला हुआ आ रहा ट्रेंड है उसकी करेक्शन कंप्लीट होगी, वो हम फिबो से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेज जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो जनरली पहले तो आप ये मान लीजिए जो हमारे फेमस मूविंग एवरेजेज हैं, फेमस मूविंग एवरेजेज कौन कौन से हैं। लोग अलग अलग तरीके से इंट्राडे में यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 20, 50, 100 एंड 200 ये हमारे फेमस मूविंग एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं ट्रेडर की कम्युनिटी के बीच के अंदर। 20 मूविंग एवरेज को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे बाज़ार के अंदर जो ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने के अंदर लगभग 20 से 22 दिन होते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज यानी हमारे एक महीने का सपोर्ट मान लीजिए या एक महीने का रेजिस्टेंस, इसको मान लीजिए। डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, और जब पीछे की 20 दिन की कैंडल के क्लोज को काउंट किया जाए, जब 20 दिन की कैंडल के क्लोज को काउंट किया जाए, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई कैंडल ये 100 रुपये पे क्लोज हो गई, फिर उसके बाद में 102 रुपये पे हो गई, फिर उसके बाद में 101 रुपये पे हो गई, फिर 105 पे हो गई, फिर 104 पे हो गई, फिर 110 पे हो गई, फिर 107 पे हो गई, फिर 100 पे हो गई, फिर 97 पे हो गई, फिर 95 पे हो गई, फिर 102 पे हो गई, फिर 100 पे हो गई, फिर 105 पे हो गई। इस तरह कितने हो गई ये 3, 6, 9, 10, 11, 12, इस तरह मान लीजिए ये 20 है। ये डिजिट आप जो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी क्या है, 20 डिजिट है। इस 20 डिजिट का जब आप सम निकालेंगे, इन सब को योग करके जब आप इसके अंदर 20 का भाग देंगे तो आपके पास एक प्राइस आएगा जिसका, जो कि इन सभी का एवरेज होगा, क्लोजिंग एवरेज। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो प्राइस को इंडिकेट करेगा कि इन 20 दिनों का प्राइस का जो एवरेज है वो ये है। मान लीजिए ये एवरेज हमारे कैलकुलेट करने के पश्चात में आता है 105 मान लीजिए। तो अब हम ये कहेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर जो प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है उसका जो पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस से हमने एवरेज निकाला है वो 105 रुपये आ रहा है। यानी 105 रुपये से यदि वो स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है तो वो अपने एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। 105 से नीचे की तरफ आ रहा है तो यानी वो अपने एक महीने की एवरेज को तोड़ चुका है, यानी उसके अंदर एक बियरिनेस पैदा हो गई है, एक भारीपन पैदा हो गया है। तो वो अब नेक्स्ट अपने मूविंग एवरेज की तरफ को टारगेट कर सकता है, क्योंकि जब ये 20 वाला हो गया तो फिर क्या हो गया 50 हमारे क्या हो गया, क्वार्टरली हो गया। क्वार्टर के अंदर हम लगभग यही 50-60 दिन काम करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 100 हमारा क्या हो गया, 6 महीने का हो गया, 6 महीने हम जितना काम करते हैं, और 200 हमारा हो गया 1 साल का एवरेज। यदि कोई स्टॉक अपने 1 साल के एवरेज को तोड़ के नीचे की तरफ काम करता है तो उसको एक बुल अप ट्रेंड में नहीं मान के उसको डाउन ट्रेंड के अंदर काउंट कर लिया जाता है। ऐसी हमारी एक विचारधारा, एक हमारी थ्योरी है जो मूविंग एवरेज को पढ़ के हमें समझ में आती है। ये सारी चीज़ें आपको मूविंग एवरेज दिखाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। चार्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, एक रेड लाइन लगी हुई है और एक
ब्लू लाइन लगी हुई है। ये जो मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ वो मूविंग एवरेज मैंने आपको बता रखे हैं। जो रेड लाइन है वो 200 का मूविंग एवरेज है और जो ब्लू लाइन है वो 20 का मूविंग एवरेज है। अभी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। ये 28 तारीख को 11:30 बजे की रिकॉर्डिंग हो रही है। 16,987 के ऊपर निफ्टी काम कर रहा है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर में ऊपर की तरफ आप देखिए जो ये ब्लू लाइन है वो आ रहा है 16,978 रुपये। अभी मार्केट काम कर रहा है 16,988। यानी मार्केट ये जो नीचे की तरफ खुला हुआ था, मार्केट नीचे से अपने आप को स्टेबल करके ऊपर की तरफ आया है और 16,978 यानी जो 20 का मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन ये चार्ट हमारे कितने मिनट का है? ये चार्ट है हमारे 15 मिनट का। जैसे मैंने डेली के ऊपर आपको बताया था, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है तो ये 15 मिनट के पीछे की 20 कैंडलों के एवरेज को शो कर रहा है। और जो ये रेड वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 15 मिनट की पीछे की 200 कैंडल के एवरेज को शो कर रहा है। यानी ये भी इसका जो कैंडल का भाव यहाँ पे ये आप देखोगे तो 17,383 रुपये आ रहा है। यानी 15 मिनट के चार्ट के अंदर पीछे की 200 कैंडल का जब हम एवरेज निकालेंगे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर तो हमारा एवरेज आ रहा है 17,383 रुपये और अभी हम खड़े हैं 16,990 रुपये। यानी बहुत दूर है। अभी हम सिर्फ 20 को अप्रोच कर पाए हैं। अब इन मूविंग एवरेज के ऊपर स्टडी कैसे की जाती है वो सारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए इसी चार्ट को आप ले लीजिए 15 मिनट के चार्ट को, ये यहाँ से लेके यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके आप देखेंगे तो ये प्राइस क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर कंप्लीट फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो इस प्राइस को क्या है कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास जाता है तो इसको क्या है कि रेजिस्टेंस मिलता है और वहीं से ये वापस नीचे पलट के आता है। वापस 20 पे गया, वापस पलट के आया, वापस 20 पे गया, वापस पलट के आया, वापस 20 पे गया, वापस पलट के नीचे आया, वापस 20 पे गया, वापस पलट के आया। तो अभी ये कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है। अब एक बार हम फिर 20 के मूविंग एवरेज को और प्लस 16,990 पे हम काम कर रहे हैं। 17,000 के एक राउंड फिगर लेवल को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे या पलट के वापस नीचे की तरफ आएंगे तो ये सारा हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है 20 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसी प्रकार हमें क्या है 200 के ऊपर भी यही चीजें मिलेंगी। जो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आएगा वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, जो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आएगा वो प्राइस को सपोर्ट देगा। प्राइस वहां आएगी, टेस्ट करेगी और वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, अभी 20 के ऊपर ही पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक 60 मिनट का चार्ट है तो अब इसके अंदर क्या होगा, पीछे की 60 मिनट की 20 कैंडलों का क्लोजिंग का एवरेज आएगा। तो वो हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 17,100 रुपये। अभी हम कहाँ खड़े हैं, 16,900 पे खड़े हैं। यानी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर हमें एक घंटे के ऊपर हमें पूरा एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है 20 मूविंग एवरेज का, है ना। तो इन चीज़ों को हमें समझना है और समझ के इन चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अब 15 मिनट के अंदर तो आपको जो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था, अब सपोर्ट कैसे लेता है, सपोर्ट ऐसे लेता है कि जैसे ये यहाँ पे नीचे काम कर रहा था, यहाँ ऊपर आया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर आया। अब इसने क्या किया, 20 के ऊपर ही पूरा का पूरा यहाँ पे काम करवाया और 20 का सपोर्ट लेते 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 ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे इसने 20 को ब्रेक कर दिया। यानी ये 20 की मूविंग एवरेज जो यहाँ पे थी वो प्राइस के साथ ऊपर चल रही थी, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या है, प्राइस का एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये पीछे की जो अपन कैलकुलेशन, जितनी कैंडल की कैलकुलेशन इसको देते हैं उनको कैलकुलेट करके प्राइस के पीछे 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 चलता रहता है। और जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो वो हमारे एग्जिट पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर हमें कैसे देखना है, काम को कैसे करना है, वो सारी स्टडी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो मूविंग एवरेज को समझने का फोकस है। तो अब इसको डेली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। ये लीजिए सर, डेली चार्ट के ऊपर आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, डेली चार्ट के अंदर पीछे के 20 दिन की कैंडलों का क्लोजिंग एवरेज आएगा। तो अब ये मान लीजिए डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे नीचे चल रहा था, यहाँ पे इसने यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा क्रसर है वहाँ पे आप देखिए 20 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया। फिर इसने यही 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, वापस चला गया। फिर ये 20 के पास ही नहीं आया, यहाँ पे आके इसने वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
तो ये हमारे क्या है कि सपोर्ट को शो करता है और ऊपर की डाउन ट्रेंड के अंदर ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करता है। इनकी डिटेल स्टडी हम बाद में समझेंगे, अभी आपका काम है सिर्फ मूविंग एवरेज को समझना। जैसे हमने 20 की स्टडी की है वैसे की वैसे हम स्टडी क्या करेंगे, 50 की करेंगे। अभी हमारी डेली की 20 कैंडलों का एवरेज आ रहा है। अब जब हम यहाँ पे 50 प्लॉट कर देंगे तो पीछे की 50 कैंडल का एवरेज उसी टाइम फ्रेम है डेली के अंदर। वीकली यदि शो करेंगे तो एक कैंडल एक वीक को शो करेगी और 20 कैंडल 20 वीक के एवरेज को शो करेगी। 15 मिनट में वो 15 मिनट में यदि 50 का मूविंग एवरेज आप अप्लाई करते हैं तो पीछे की 50 कैंडलें जो कि 15 मिनट के अंदर बनी है उनकी क्लोजिंग का एवरेज आपको वो शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर, और उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब मूविंग एवरेज ने अपना काम कर दिया, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है, मूविंग एवरेज के साथ साथ इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के दौरान जब भी हम प्लॉट करते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेंड एक पीछे से ऊपर की तरफ निकल रहा है, मान लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई एक ट्रेंड है, एक मिनट रुकिए मैं प्लॉट कर देता हूं, ये कोई एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अब इसने ये हाई बनाया और ये लो बनाया, अब हमें एक एडवांस कंफर्मेशन चाहिए कि ये प्राइस कहां तक गिर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ये भी तो हो सकता है एक 20 का मूविंग एवरेज आ रहा हो, प्राइस को फॉलो करते हुए चल रहा है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये 20 का मूविंग एवरेज है, इसलिए क्या कर रहा है यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब लेकिन जो ये हमारी ये यहाँ पे हमने एक हाई क्रिएट किया और जब हम ये लो की क्रिएट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें एक डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे हमने एक हाई क्रिएट किया वहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेवल खींच के देखते हैं, जो कि हमें प्राइस को प्रोजेक्ट करता है कि नेक्स्ट हम करेक्शन कितनी जा सकती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण 3 लेवल होते हैं आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस मैक्सिमम कितना रिट्रेस करता है, एक 38% तक रिट्रेस कर सकता है, दूसरा 50% तक कर सकता है, और जो प्राइस का फाइनल रिट्रेसमेंट माना जाता है वो 61% माना जाता है, ठीक है ना। वहां तक आपको प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकता है, यानी जो पीछे से ट्रेंड चला आ रहा है उसको 61% तक वापस नीचे की तरफ काट सकता है और वहां से फिर वापस एक अप ट्रेंड की तरफ अपना मूव कर सकता है। तो उसको भी एक्सटेंशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, जो कि हमारा ऊपर की तरफ ये कितना प्रोजेक्ट होगा प्राइस। तो इसको देखने के लिए मैं आपको वापस चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये टूल सारे के सारे अवेलेबल हैं, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं, जिस भी ब्रोकर और ट्रेडर का आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल है। जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे टूल अवेलेबल हैं। अभी आप देखेंगे तो ये मैंने लाइन लगा रखी है, इसको आपको हटा देता हूँ और आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, और रिमूव टूल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये लीजिए, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया और यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद में प्राइस इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया अभी तक और नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अब हम इसको क्या पकड़े, अब एक देखिए आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ गया और प्लस दूसरा, अब यहाँ पे ये एक डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ये क्या है, हमारा 200 का मूविंग एवरेज है, यानी पीछे के 200 दिन की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है ये, यानी ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ से हमें प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलने में बहुत आसानी होती है, और जैसा कि अभी तक चार्ट में आप देख रहे हैं ये प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आज हम ओपन हुए थे 16,870 के ऊपर और अभी हम काम कर रहे हैं 17,000 के ऊपर, यानी यहाँ से नीचे से 150 पॉइंट का रिकवर आ गया। ये इतना अच्छा सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझ रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन में यदि इस लेग से इस लेग, यानी जो प्रीवियस स्विंग लो हमारा बना है उससे लेके जो हमारा प्रीवियस हाई बना है उसके बीच की लेग को मैं मानूं और उसको रिट्रेसमेंट करके देखने की कोशिश करूं, क्या ये मेरा 38% आ रहा है, क्या मेरा 50 आ रहा है, क्या मेरा 61 आ रहा है। 61 मैंने जैसा आपको बताया कि फाइनल रिट्रेसमेंट लेवल होता है, उसके बाद में तो क्या होता है, ट्रेंड ही चेंज हो जाते हैं, यानी जो पीछे की तरफ का जो ट्रेंड आ रहा था वो कैंसिल मूव माना जाता है और वो नए ट्रेंड के अंदर घुस जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट टूल डाल रहा हूँ आपकी, ये देखिए 38%, 50%, 61%, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। यहाँ का मैंने लो पकड़ लिया, ये मैंने एंटर कर दिया और मैंने इस कैंडल का हाई पकड़ लिया वापस, ये देखिए अब मेरा
जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 16,919 रुपये, ये मेरा 38% हो गया। 16,587 रुपये, ये मेरा 50% हो गया। 16,256, यानी लास्ट 16,200 को यदि बाजार नीचे तोड़ के जाता है तो ये जो मूव हमने लिया ये पूरा का पूरा कैंसिल माना जाएगा। ये हम रिट्रेसमेंट से पता करते हैं। अब यहाँ पे हमारी डबल कंफर्मेशन क्या हुई वो देखिए। एक तो हमारा 200 का मूविंग एवरेज आ रहा था, एक हमने रिट्रेसमेंट निकाल लिया, तो रिट्रेसमेंट का हमारा 38% 16,919 आ रहा है। तो दोनों चीज़ें हमारी यहीं पे आ रही है, यानी फिबो के द्वारा भी हमने पढ़ लिया और मूविंग एवरेज के द्वारा भी हमने दोनों चीज़ों को कंफर्म कर लिया कि ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। यहाँ से प्राइस को एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है और इसलिए हमें यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उनको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अच्छे टूल्स होते हैं, इनको यूज करना सीखिए। तो अभी तक जो हमारी कंप्लीट बात हो गई है, अब हमने सबसे पहले ट्रेंड की बात कर ली, वॉल्यूम्स की बात कर ली, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है मूविंग एवरेज फिबो के साथ वो बात कर ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर बात कर ली, कैंडल कैसे बनती उसकी बात कर ली, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक सबकी बात कर ली और उनको सिंगल कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करके भी देख लिया। इन सारी चीज़ों को हमने वॉल्यूम के साथ भी मिला लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी मिला लिया, हमने ट्रेंड के साथ भी इनकी सारी चर्चाएँ कंप्लीट कर ली। और जो इसके अलावा भी हमारा कोई पार्ट बचा हुआ था, हमने इंडिकेटर हमारे डिस्कस कर लिए। इंडिकेटर हमने डिस्कस किए थे ना, MACD और RSI। अब यहाँ पे देखिए MACD हमारा क्या दिखा रहा है। अब ये तो एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन MACD हमारा अभी भी क्या है, बिलो जीरो लाइन है। क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे नहीं करेंगे, तो ये क्या है कि एडवांस कंसेप्ट हैं, वो हम आगे जाके अभी समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी के ऊपर यदि मैं आपको RSI लगा के समझाऊँ, RSI क्या आ रहा होगा देखते हैं। एड स्टडी कर लेता हूं मैं और RSI को समझाने की कोशिश करता हूं। 14 पीरियड का बाय डिफॉल्ट हम लेंगे सारा का सारा। डिस्प्ले हमारा चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे हमें। ये मैं ऐड कर देता हूं RSI। ये देखिए, ये नीचे मैंने RSI को आपको ऐड कर दिया, जहाँ पे हमें ये सपोर्ट मूविंग एवरेज और फिबोनाची के द्वारा पता चल रहा है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा RSI का लेवल 36 का आ रहा है। 30 के आसपास एक अच्छा जोन होता है RSI के दौरान, और ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है 36 के आसपास, यानी जोन भी ठीक ठाक है। तो इन सारी चीज़ों को जब आपस में कंबाइन करते हैं, RSI कंफर्म नहीं कर रहा अभी कि ये ट्रेड लिया जा सकता है, बट हमारे जो दूसरे टूल्स हैं वो हमें बता रहे हैं। तो इन सभी टूल्स को क्या आपस में जब हम जोड़ के स्टडी करते हैं तो हमारा क्या एक बेटर डिसीजन निकलता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो तभी हम क्या कॉन्फिडेंस ला पाते हैं ट्रेड के अंदर। अभी कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ से नीचे क्यों आया, ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये बाद में समझेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या किया, अब आप यहाँ पे पूरा देखेंगे तो मैंने आपको कैंडल समझा दी, 2200 जो मूविंग एवरेज है उसके बारे में चर्चा कर ली। अब इनको डिटेल स्टडी बाद में करने वाले हैं। वॉल्यूम्स के बारे में कर ली हमने, इंडिकेटर्स के बारे में कर ली हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कर ली। ये सारी स्टडी हो गई, यानी अब हम जो टेक्निकल की हमारी जो लैंग्वेज है उसको कंप्लीट जान चुके हैं, है ना। अब आगे जो स्टडी होगी वो होगी एक एडवांस स्टडी। उसके अंदर हम समझेंगे प्राइस को कैसे ट्रीटमेंट देना है, प्राइस को कैसे देखना है। अभी तक हमने प्राइस को देखा नहीं, अभी हम सिर्फ टूल्स के माध्यम से देख रहे हैं। फिर प्राइस अपने आप खुद बताएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे आप यहाँ पे भेज दीजिए। यानी आपकी एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स बताए जाएंगे, कैसे आपको एंट्री लेना है कैसे एग्जिट लेना है। वो अब हमारा सेकेंड पार्ट चलेगा जो कि एक लंबा पार्ट है। इसी के साथ ये क्या होता है कि हमारा टेक्निकल का जो फर्स्ट बेसिक फॉर्मेशन या बेसिक पार्ट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ मूविंग एवरेजेस आपको क्लियर हैं सारे के सारे, और ये सारे टूल्स आपको मैंने बता ही दिया, आपके उसके अंदर अवेलेबल है जो भी आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि आजकल चार्टिंग सारे देने लग गए। फ्री चार्ट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसके अंदर ट्रेडिंग व्यू वगैरह आते हैं, डालेंगे ट्रेडिंग व्यू सभी के साथ इनबिल्ट भी आता है। मैं ये यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ वो एक पेड सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी चार्ट्स के साथ और डिस्कस करेंगे, 8-10 चार्ट को इनमें मिला के और इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।